अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर मॉलिक्यूल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए मैंने इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर लफ्ज़ देखा तो वहाँ पे लफ्ज़ था मॉलिक्यूल के लिए साल्मा। साल्मा सालिम से निकला है, कंप्लीट पार्टिकल, एक मुकम्मल ज़र्रा, उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस which can exist independently। दो बातें उसने कही हैं। अव्वल तो पहली बात यह है कि प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। दूसरी बात यह है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ मज़ीद जुड़ता नहीं है, कंबाइन नहीं होता, अकेला रह सकता है। हम थोड़ा प्योर सब्सटेंस की बात भी कर लें। प्योर सब्सटेंस से मुराद है यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस या तो कोई एलिमेंट होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा। ये डेफिनेशन किसी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसे हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल अब किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये किस चीज़ से बना होता है? A molecule consists of 1, 2 or more atoms of same element or different element। molecule फिर एटम से मिलके बनता है। वो एटम एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, बहुत सारे हो सकते हैं। वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। molecule एटम से मिलके। नेक्स्ट, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स की तादाद है उसको एक खास नाम दिया जाता है, एक खास शय का नाम देते हैं, उसे हम एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद है, उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो टोटल एटम्स की तादाद है वो क्या है, उसकी एटॉमिसिटी है। जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसकी एटॉमिसिटी होगी। मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं एटॉमिसिटी के लिहाज से, एटम्स की तादाद के लिहाज से मुख्तलिफ अक़साम हैं मॉलिक्यूल्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन वन, एटॉमिक एटम, मोनोटॉमिक molecule containing only one atom, for example helium molecule, neon molecule, argon molecule, krypton, xenon, radon, up to so on। These all are monoatomic molecules, mean ऐसे molecule हैं जो एक एटम पर मुश्तमिल हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके डुप्लेट इन केस ऑफ हीलियम और ऑक्टेट इन केस ऑफ नियॉन आर्गन कंप्लीट होते हैं। ये मोनोटॉमिक molecule एक एटम पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट, डायटॉमिक molecule है, consisting of two atoms, for example let's say hydrogen, oxygen, nitrogen, these are diatomic molecule consisting of two atom। H2 mean कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं। जो नीचे चीज़ लिखी होती है वो एटम्स की तादाद होती है। इसी तरह से क्लोरीन एग्जांपल भी दे सकते हैं, CO2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें दो क्लोरीन एटम होते हैं। आगे हम एक ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल का भी जिक्र कर लेते हैं। ट्राई 3 एटॉमिक एटम पर मुश्तमिल ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे ओजोन O3 हो गया, ठीक है। अच्छा, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंसिस्टिंग ऑफ 4 एटम्स। टेट्राएटॉमिक, लेट्स से फास्फोरस P4, ठीक है। रेड फास्फोरस की बात करें कि फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल जिसमें 4 फास्फोरस एटम जो हैं वो टेट्राहेड्रल वे
चार तरफ से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। 4 कार्बन बना रहा होता है हर फास्फोरस एटम जो है वो 4 कार्बन से कार्बन बना रहा होता है। टेट्राटॉमिक मोलेक्यूल हो गया। इसी तरह ऑक्टाटॉमिक मोलेक्यूल एग्जांपल है हमारे पास या जिसको हम पोलीटॉमिक भी कह सकते हैं S8। ये ऑक्टा एटॉमिक मोलेक्यूल है, ऑक्टा 8 को कहते हैं, इसमें 8 एटम हैं। तो एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक जो उनकी 1 होती है, डायटॉमिक की 2, ट्राइटॉमिक की 3, टेट्राटॉमिक की 4, ऑक्टाटॉमिक की 8, तो पोलीटॉमिक भी कह सकते हैं, बहुत सारे एटम पर मुश्तमिल है। तो डेफिनेशन में जिक्र किया था मोलेक्यूल की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और फिर प्योर सब्सटेंस का मैंने जिक्र किया कि प्योर सब्सटेंस या तो कोई एलिमेंट होगा या फिर क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो इट मीन के मोलेक्यूल एलिमेंट्स के भी होते हैं और कंपाउंड्स के भी। एलिमेंट को भी हम मोलेक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, कंपाउंड को भी मोलेक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम फर्क देखते हैं, डिफरेंस कि एलिमेंट के मोलेक्यूल में क्या फर्क है और कंपाउंड के मोलेक्यूल में क्या फर्क है। सबसे पहले एलिमेंट के मोलेक्यूल की बात करते हैं। Molecules of elements consist of 1, 2 or more same kind of atom। जो एलिमेंट के मोलेक्यूल होंगे उनमें एक किस्म के एटम होंगे। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये सारे मोलेक्यूल जो हैं ये एलिमेंट्स के मोलेक्यूल हैं, ये एलिमेंट्स के। मोनोएटॉमिक में हीलियम का एक एटम, नियॉन का, आर्गॉन का, ये हाइड्रोजन का मोलेक्यूल, इसमें 2 एटम दोनों के दोनों हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का मोलेक्यूल दोनों के दोनों एटम ऑक्सीजन के, दोनों के दोनों एटम नाइट्रोजन के, दोनों के दोनों एटम क्लोरीन के। ठीक है। इस तरह ओजोन में 3 एटम है, तीनों ऑक्सीजन के, फास्फोरस में 4 एटम, चारों फास्फोरस के, सल्फर में 8, सल्फर के मोलेक्यूल में 8 एटम, 8 के 8 सल्फर के भी। तो एलिमेंट के मोलेक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। अब कंपाउंड्स के मोलेक्यूल की बात कर लेते हैं। कंपाउंड जो है compounds are formed by the chemical combination of atoms of different element। कंपाउंड मुख्तलिफ एलिमेंट के केमिकल कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ एलिमेंट जो है उनके एटम मिलेंगे तो क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। कंपाउंड्स के मोलेक्यूल डिफरेंट किस्म के एटम पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसॉल्व कर ले वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, क्लोरीन एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो HCl एक कंपाउंड, ये 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टोटल 3 एटम्स हैं इसके एक मोलेक्यूल में, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। कार्बन ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। वाटर की बात कर लें, H2O, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3, ये ट्राइटॉमिक मोलेक्यूल है, 3 एटम है, इसके एटॉमिसिटी 3 है, इसके एटॉमिसिटी 3, इसके एटॉमिसिटी 2। तो वाटर की बात कर रहे थे, वाटर के एक मोलेक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। इसी तरह से एमोनिया की बात कर लें, NH3 एमोनिया गैस, इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम है। एमोनिया के एक मोलेक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जी। इसी तरह से ग्लूकोज की बात कर लें, C6H12O6, फलों में मिठास ग्लूकोज की वजह से। तो ग्लूकोज जो है इसमें टोटल 24 एटम हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लें, H+O4, तो इसके एक मोलेक्यूल में 7 एटम हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। तो ये डिफरेंस है एलिमेंट के मोलेक्यूल और कंपाउंड के मोलेक्यूल में, कि एलिमेंट का मोलेक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम्स और कंपाउंड का मोलेक्यूल डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं जी। मोलेक्यूल के साइज की बात कर लेते हैं। साइजेस ऑफ मोलेक्यूल डेफिनेटली बिगर देन एटम। मोलेक्यूल का साइज एटम के साइज से क्या है, बड़ा है। मोलेक्यूल का साइज अब किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मोलेक्यूल का साइज 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल एंड शेप ऑफ मोलेक्यूल। एक मोलेक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। अगर मोलेक्यूल में ज्यादा एटम हैं तो वो एक बड़ा मोलेक्यूल है, ठीक है, उसको हम मैक्रो मोलेक्यूल का नाम दे देते हैं जी। अगर एक मोलेक्यूल में कम एटम हैं, थोड़े एटम हैं, ठीक है, तो उसको हम माइक्रो मोलेक्यूल कह सकते हैं जी। छोटा मोलेक्यूल कह सकते हैं कि उसमें एटम्स की तादाद जो है वो कम है जी, कितना, ठीक है।
तो मॉलिक्यूल का साइज जिन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उन दो चीज़ों को हम लिख लेते हैं कि नंबर 1 नंबर ऑफ एटम्स, कि उसमें एटम्स कितने हैं, एंड नंबर 2 शेप की बात कर लें कि शेप कैसी है मॉलिक्यूल की। तो जो साइज है मॉलिक्यूल का साइज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स एंड शेप। एटम्स ग्रेटर होंगे, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। शेप अगर एक्सपेंडेड है, एक्सटेंडेड शेप है, फैली हुई शक्ल है मॉलिक्यूल की, तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा जी। कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं that they are called macromolecule. Molecule consisting of many atoms. Heavy molecule, expanded molecule are called macromolecule. Macromolecule जो हैं उनकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, हेमोग्लोबिन की बात कर लें। तो ये मैक्रोमोलेक्यूल है, इट मीन दे आर मेड अप ऑफ मैनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने हैं। एक एग्जांपल इसकी दी गई है आपके बुक के अंदर, वो एग्जांपल है जी हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमोलेक्यूल। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, रेड कलर की प्रोटीन है, इसमें एक ग्रुप आयरन ग्रुप पाया जाता है। हमारे आरबीसीज जो हैं रेड ब्लड सेल्स, उनका रेड कलर इसी हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसी की वजह से है, ठीक है। हेमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलेक्यूल है, बहुत बड़ा मोलेक्यूल है। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक कैरी करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके जाता है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स फेफड़ों के अंदर जाती है, तो लंग्स ऑक्सीजन को लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सब जिस्म की सतह कौन लेके जाता है? हेमोग्लोबिन लेके जाता है। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमोलेक्यूल मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम। तकरीबन कोई 10,000 एटम जो हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, एक बहुत एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए ये मैक्रोमोलेक्यूल है। हैवियर, ये भारी है, एक हाइड्रोजन एटम की निस्बत 68,000 टाइम, 68,000 गुना जो है ये हैवियर है, भारी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में हेमोग्लोबिन जो है वो 68,000 गुना भारी है। ये हम कह सकते हैं कि भी तकरीबन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हेमोग्लोबिन कितने एटम। फार्मूला इसका दिया गया है हेमोग्लोबिन का 2952 C 2952, हाइड्रोजन 4664, ऑक्सीजन 832, नाइट्रोजन 812, सल्फर 8 एंड आयरन हीरम 4। ये बहुत बड़ा इसका फार्मूला है। C 2952, H 4664, ऑक्सीजन 832, नाइट्रोजन 812, सल्फर 8 एटम्स एंड आयरन 4 एटम। तो ये बहुत बड़ा फार्मूला है किसका? हेमोग्लोबिन का, ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है। तो इसी को हम समराइज कर लेते हैं, डिफाइन किया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्योर सब्सटेंस का व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबसे छोटा पार्टिकल है, अकेला रह सकता है, ये आसानी से किसी साथ मिलता कंबाइन होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है एटम से। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा सेम काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो सकते हैं। एटम्स की तादाद मॉलिक्यूल में उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिहाज से हम टाइप्स की बात करें मॉलिक्यूल की, वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन देम। जैसे मोनोएटॉमिक में 1, डायटॉमिक में 2, ट्राइटॉमिक में 3 एटम होते हैं इन मॉलिक्यूल में। फिर एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंस हमने देखा कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं, और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। मॉलिक्यूल के साइज की बात की तो वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एटम्स एंड शेप। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। स्मॉलर द नंबर, लेसर द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, स्मॉलर विल बी इट्स साइज। एक मॉलिक्यूल में एटम कम है तो साइज कम होगा। और शेप की बात करें, अगर एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, ठीक है, तो फिर उनका साइज बड़ा होगा। कुछ मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम कॉल्ड
मैक्रोमोलेक्यूलर हेमोग्लोबिन की एग्जांपल दी। ये एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल पर मौजूद होती है, ऑक्सीजन को लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी लेके जाती है। ये तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है और 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। जो उसका फार्मूला मैंने लिखा C2952, हाइड्रोजन 4664, ऑक्सीजन 832, नाइट्रोजन 812, सल्फर 8 एटम और आयरन के 4 एटम। थैंक यू।